हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ दो स्टोरीज़ को जो है वो कंपेयर करने वाली हूं। जब मैंने इस स्टोरी का जो रिव्यू है वो शेयर किया था आप लोगों के साथ, तब आप लोगों ने मुझे बोला था कि दीदी ये जो स्टोरी है ना, ये पॉकेट एफ एम की जो स्टोरी है उससे सेम ही है एक तरीके से। बट आप लोग चाहते थे कि मैं आप लोग को एक प्रॉपर कंपेरिजन करके बताऊँ, क्योंकि मैंने दोनों स्टोरीज़ को जो है वो सुन लिया है या फिर ये कह लो पढ़ लिया है। ठीक है, क्योंकि एक जो है वो नॉवल है और एक जो है वो ऑडियो बुक है। ठीक है, और मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्या कंपेयर किया। हाँ, कुछ पॉइंट्स आप लोग कंपेयर कर सकते हो कि भाई हाँ ये चीज़ें थी, बट हम प्रॉपर तरीके से जो है वो ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते कि सेम है या कॉपी पेस्ट है या नहीं। तो इसके लिए तो आप लोगों को पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी सिमिलर है और कितनी नहीं है। ठीक है, बट मैं आप लोग को एक ही शब्द में अगर बताऊँ तो मेरे हिसाब से तो ये सिमिलर नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या पॉइंट्स थे जिनके चक्कर में आप लोगों को लगा कि जो स्टोरी है वो सेम है। देखो, इंस्पिरेशन की बात अलग होती है और बिल्कुल कॉपी पेस्ट की बात अलग होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ उससे इंस्पायर है ये स्टोरी, बट प्रॉपर तरीके से जो है वो सेम नहीं है। तो पहले तो ये बता देती हूँ मैं आप लोग को, ये जो स्टोरीज़ हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ कौन सी स्टोरीज़ हैं। ये जो स्टोरीज़ हैं ये पॉकेट एफ एम की ही स्टोरीज़ हैं, बट एक जो है वो ऑडियो बुक है। जो ऑडियो बुक है उसका नाम है लव कॉन्ट्रैक्ट, और जो आप लोग को नॉवल में देखने को मिलती है उसका नाम है डियर वाइफी प्लीज़ डोंट रन अवे। ठीक है, तो बाकी जो इन दोनों के लिंक्स वगैरह होंगी, जो भी इनकी डिटेल्स होंगी, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर मैं पूरी डिटेल आप लोग को इसलिए नहीं बता रही क्योंकि फिर वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम पॉइंट पर। तो मैं इस साइड रख रही हूँ अपनी ऑडियो बुक यानी लव कॉन्ट्रैक्ट को, और यहाँ पर रख रहे हैं हम नॉवल को। ठीक है, तो स्टोरी में पहले तो मेन कैरेक्टर्स कौन है। ऑडियो बुक की बात की जाए तो इसमें मेन कैरेक्टर्स जो है वो है कबीर और श्रेया, और यहाँ पर कौन है मेन कैरेक्टर्स, वो है अबीर, और इनके साथ जो दिखाई जाती है उनका नाम है मीरा। ठीक है, क्या चीज़ें सिमिलर हैं, दोनों के दोनों बिजनेसमैन हैं और एक प्रॉपर फैमिली, मतलब ये कह लो कि दिखाई जाती है कि जो इंडिया पर या फिर रूल कर रही है और उनकी फैमिली का काफ़ी बड़ा दबदबा है। ये चीज़ दोनों में सिमिलर है। ठीक है, क्योंकि जो अबीर हैं वो उनकी सिचुएशन काफ़ी मतलब अलग ही हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर क्या होता है कि अबीर जो है वो उनकी फैमिली को अगर हम दिखाएं तो वो महेश्वरी फैमिलीज़ में आती है, यानी महेश्वरी फैमिली, अबीर महेश्वरी, और यहाँ पर कबीर कपूर। तो यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट थी। हाँ, ये कह सकते हो आप लोग कि मीरा को जिस हिसाब से दिखाया जाता है, उनकी क्या स्टोरी थी या फिर उनके साथ पास्ट में क्या चीज़ें हुई, वो देखेंगे कि और क्यों उन दोनों को जो है वो शादी करनी पड़ी। देखा जाए तो इनकी भी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का इससे क्या लेना देना है, ये तो आप लोगों को पूरी स्टोरी अगर आप लोग अच्छे से रीड करोगे, दोनों स्टोरीज़ को पढ़ोगे और सुनोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो कहानी किस तरीके से होती है पहले तो हम बात कर लेते हैं। एक चीज़, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि जो अबीर हैं उनके साथ भी सेम सिचुएशन थी कि वो चाहते तो थे किसी और से शादी करना, बट वो उनको चीट कर देती है। यार मतलब अलग ही तरीके की कहानी, चीट भी नहीं कह सकते इसको, हम ये कह सकते हैं कि वो चली गई, उनको उनके लिए अपना करियर जो है वो फर्स्ट था। और यहाँ पर अगर हम कबीर की बात करें ये लव कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो काव्या थी वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ घर में रहना पसंद करती थी। और क्योंकि उनकी फैमिली का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है तो बिज़नेस में उनका इन्वॉल्वमेंट तो था, बट वो बस जाती थी और आती थी, उनका कोई काम वाम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मतलब वो अपने करियर को लेके कुछ ऐसा नहीं था कि उनका कोई गोल था या फिर कि मुझे लाइफ में ये बनना है या फिर ये मुझे करना है, ऐसा नहीं था। बट यहाँ पर क्या है, अबीर की जो गर्लफ्रेंड थी उनका था एक गोल था कि मुझे जो है लाइफ में सक्सेसफुल होना है, यानी एक सक्सेसफुल मॉडल आई गेस उन्हें बनना था। ठीक है, तो ये तो हो गई इन दोनों की एक्स गर्लफ्रेंड्स की बात, और अब आते हैं इनकी वाइफ के ऊपर, यानी कि अबीर के साथ मीरा और कबीर के साथ श्रेया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इन दोनों की फैमिलीज़ पर, मतलब अब इनकी जो फीमेल पार्टनर्स हैं उनकी फैमिलीज़ के बारे में भी तो बात की जाए ना। तो श्रेया की जो कहानी है, मतलब उसकी आइडेंटिटी तो क्लियर तो थी बट वो मिस्टीरियस थी। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि मीरा जो है वो उसकी आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल क्लियर है। हाँ, यहाँ श्रेया के जो पेरेंट्स की आइडेंटिटी थी वो अच्छे तरीके से नहीं पता थी उसको, कि उसको नहीं पता था, मतलब उसे जो लगता था वो था ही नहीं। आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है, बाद में आगे चल के पता चलता है कि जो श्रेया है वो जैन फैमिली की बेटी है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो मीरा है उनके फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो देखो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था। यहाँ पर बस ये था कि मीरा की फैमिली में उनके साथ उनकी माँ और जो है उनकी दादी और उनके पापा, चाचा चाची भी हैं, उनकी कज़न सिस्टर्स भी हैं, बट उनका इतना ज़्यादा वो कोई ख़ास रोल नहीं है ना, तो उसे हम साइड में रखते हैं। बट जो मीरा है उसकी उनकी जो दादी हैं वो उनको और उनकी मॉम को जो है वो नौकरानी की तरह ट्रीट करती हैं। मीरा जो है वो चेंज करना चाहती हैं अपनी लाइफ को, बट उनकी जो मॉम है वो वहाँ से निकलना ही नहीं चाहती हैं। तो इस तरीके की जो कहानी है वो चलती है। अब और क्या चीज़ें थी, देखो इसमें बहुत बड़ी मिस्ट्री भी है कि जो मीरा है उनके साथ क्या हुआ था, वो अबीर से किस तरीके से टकराई थी। हाँ, तो इसके लिए तो यार आप लोग पूरी स्टोरी सुनोगे तो ही आप लोगों को पता चल जाएंगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर तो हम स्टोरीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दोनों की सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट थी। ठीक है। तो इनके अभी मैं पूरी डिटेल में नहीं बता रही कि भाई क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, क्योंकि ये कंपैरिजन है, तो दोनों की सिचुएशंस आप खुद देखोगे बहुत अलग थी। हाँ, एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि जो मीरा है उनका ऐसा कुछ नहीं था कि वो किसी इंडस्ट्री में जाना चाहती थी, या फिर कह लो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो है वो जाना चाहती थी, या फिर उनका वो तो नॉर्मल एक ये कह लो कि एम्प्लॉय थी, एज ए एम्प्लॉय जो है वो एक कंपनी में काम कर रही होती है। और जो श्रेया है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं और उनका जो करियर जो है वो एज एन एक्टर वो परस्यू करना चाहती थी। बट यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। हाँ, हम फैमिलीज़ के हिसाब से देखें तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हो जाती हैं, क्योंकि हेड ऑफ़ द फैमिली की बात की जाती है और यहाँ पर अबीर और यहाँ पर कबीर जो है वो होते हैं। तो जो नेक्स्ट अगर टॉपिक को उठाया जाए वो क्या था कि कहानी जो है वो किस तरीके से चलती है आगे चल के। दोनों की बेशक वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है और यहाँ पर जो सिचुएशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी फैक्टर क्या था, एंटी वुमेन डिसऑर्डर था, बट यहाँ पर ऐसा कोई फैक्टर नहीं था। ठीक है, मेन कैरेक्टर्स के साथ यहाँ पर तो एंटी वुमेन डिसऑर्डर था, जिस वजह से जो कबीर है वो काव्या से शादी नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पर जो अबीर की सिचुएशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। वो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं था कि भाई वो जो है वो उनसे शादी नहीं कर सकते, बट हाँ ये कह सकते हैं कि उनकी फैमिली को वो पसंद नहीं थी, तो वो चीज़ें तो अलग हैं। और मीरा और उनके उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो तो चलो आगे चल के जो चीज़ें हैं वो जब वो उनके साथ रहते हैं तो वो चीज़ें बदलती भी हैं, बट यहाँ पर जो कहानी है वो अलग तरीके से स्टार्ट होती है और यहाँ पर अलग सिचुएशन थी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो मीरा होती है वो प्रेग्नेंट होती है, तो उनको फिर उसी चक्कर में उनसे शादी भी करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी जो दादी है वो उनको प्रेशर करती हैं कि भाई तुम्हें उससे शादी करनी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो उनकी 4th जनरेशन आई गेस जो है उसके चीज़ों के चक्कर में जो है वो अबीर को अब उनसे ज़बरदस्ती जो है वो ना चाहते हुए भी मतलब शादी करनी पड़ती है। तो और ऊपर से उनकी एक डील का भी चक्कर था, तो भाई उन्होंने कर ली शादी। अब दोनों साथ में रहते हैं, किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चेंज होंगी और आगे चल के किस तरीके से वो साथ में आते हैं या नहीं आते हैं। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, ये बस ये था कि हाँ वो करना तो कुछ और चाहती थी बट हो कुछ और गया। तो काफ़ी डिफरेंट थी ये सिचुएशंस। बट मेन फैक्टर जो आप लोग बोलोगे ना तो आप लोगों को सेम क्यों लगा, क्योंकि देखो रॉयल लाइफस्टाइल, बॉडीगार्ड्स, एक्शन ये और मिस्ट्री, मतलब एक फैमिली बैकग्राउंड जो स्ट्रॉन्ग जो दबदबा है, उसके हिसाब से मे भी आप लोगों को लगा होगा कि स्टोरी जो है वो सेम सी है काफ़ी हद तक। बट देखो वो स्टोरीज जो है वो सेम नहीं है, काफ़ी डिफरेंट है, दोनों का कॉन्सेप्ट ही काफ़ी अलग है। हाँ बस आप लोग इस हिसाब से जज मत करो कि इसमें भी सेम ऐसे ही दिखाया जाता है और किस तरीके से जो कहानियाँ हैं वो टर्न होती हैं, बट फिर भी बहुत सारी जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो भी हैं, बट आप लोग उनको जो है वो ध्यान से नहीं देखते हो, तो चीज़ें तो काफ़ी अलग होती भी हैं। और भी कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जो आप लोगों को पता चलेंगे भाई अलग है। जब तक आप लोग खुद नहीं रीड करोगे, जब तक स्टोरीज़ को नहीं सुनोगे, तब तक आप लोग कुछ कह नहीं सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि लव कॉन्ट्रैक्ट जो स्टोरी है उसके 1100 प्लस जो एपिसोड्स हैं वो आ चुके हैं और अभी तक भी ये कंप्लीट नहीं हुई हैं। और यहाँ पर बात की जाए इस नॉवल की तो अभी तक तो इसके इतने सारे कहाँ से आएंगे यार, मतलब इतने ज़्यादा इसके आई डोंट थिंक सो कि इसके इतने सारे चैप्टर्स जो हैं वो अभी तक हैं। ठीक है, तो आगे चल के किस हिसाब से चीज़ें टर्न होती हैं और क्या चीज़ें आगे आती हैं, हालांकि जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी बदलने वाली ही हैं। क्योंकि अभी तो मैंने जिस हिसाब तक सुना मतलब स्टोरी को रीड किया था, क्योंकि मैं एक ही पर तो स्टिक नहीं रह सकती, तो चेंज होता रहता है। बट हाँ मैं ट्राई करती हूँ कि जो उनको भी है साथ में लेके चलूँ, फिर जब वो कंप्लीट हो जाएंगी तो उनका एक अलग से रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ठीक है,
तो इस वीडियो में तो मैंने कुछ मेन जो पॉइंट्स थे वो आप लोग को बताए कि भाई क्यों चीज़ें अलग हैं और क्यों नहीं हैं। तो ये तो काफ़ी दिलचस्प होगा, बट हाँ इनकी और इनकी सिचुएशन बहुत अलग है, सीधी सी बात है, सिचुएशन काफ़ी अलग है। बट चीज़ें कुछ हद तक हाँ ये दिखाई जा सकती हैं कि आगे चल के मे बी जो मीरा है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि महेश्वरी फैमिली की जो पावर है, यानी ये कह लो, और जो दबदबा है, उस हिसाब से मीरा को एडजस्ट करने में और चीज़ों को सीखने में करने में काफ़ी टाइम जो है वो लगने वाला है। और फिर उनको जिस हिसाब से अभी वो हैं, मतलब थोड़ा वो डरती हैं, थोड़ी भोली हैं, शरीफ हैं, वो चीज़ों से उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी कहानी जो है वो चेंज होगी। और श्रेया की बात की जाए तो श्रेया में देखो ये चीज़ें वो खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छे से जानती थी, तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ डिफरेंट है ना। तो ये चीज़ें थी। अब मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी, और स्टोरीज़ को लेके भी आप लोग के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप लोग को कुछ चीज़ें लगती हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन चीज़ों को लेके और क्या नहीं है। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और जो मैंने कंपेरिजन किया वो आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर ऐप का मैं रिव्यू शेयर करूं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।